हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद अगर नाम चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। यहाँ पे दो तरीके के प्रोसेस है मैरिज का बाद जो अपने नाम चेंज करना है। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ समझ लो, अगर आप लड़की हो और आपकी शादी हो जाती है तो जो आपके हस्बैंड का सरनेम है क्या वो आपके साथ लगाना ज़रूरी है। देखिए, लीगली कानूनन तौर पे ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ जो आपका नाम पहले से चल रहा है शादी के आप वही यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी कईयों को होता है कि मुझे अपने हस्बैंड का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ना है। इवन कुछ स्टेट्स में तो ऐसी परंपराएं चलती हैं कि वो फादर का नेम भी अपने नाम के बीच में लेकर के चलते हैं। तो ये कल्चरल एंड ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। बट इनको अगर जब करना चाहते हो, जब सरनेम लगवाना होता है तो इतनी आसानी से लगता नहीं है। मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, आप चले जाते हैं आधार कार्ड सेंटर में कि अभी आप मेरा आधार कार्ड अपडेट करके मेरे हस्बैंड का आप सरनेम लगा दो, तो वो लगाएंगे नहीं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री आपको प्रूफ बनवाने पड़ते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अगर आपकी शादी हाल फिलहाल में हुई है, कुछ महीने गुजरे हैं या 1 साल हुआ है, तब तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आपकी जब शादी होती है आप उसको अपने जो भी आपके एरिया में मैरिज रजिस्ट्रार है उनके पास जाकर के आप अपनी शादी को रजिस्टर करवाएं, उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, डॉक्यूमेंटेशन उनकी पूरी करें। और मैरिज रजिस्टर होने के बाद आपको एक मैरिज का सर्टिफिकेट दे देते हैं। उस सर्टिफिकेट में अगर आपके हस्बैंड का नाम के साथ उनका सरनेम पहले से लगा हुआ है तो बहुत सारी जो जगहें हैं वहाँ पे वो मैरिज सर्टिफिकेट दे करके आपका नेम ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस है। आज की डेट में क्या होता है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट को भी मतलब साथ में तो ले लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि साथ में आप गजट लेकर के आओ। सेकंड वे के ऊपर भी मैं आऊँगा गजट वाले का, वो तो एक पक्का काम है ही है। उससे तो आपका हर जगह पे सरनेम ऐड हो ही जाता है। लेकिन आई रिपीट इट अगेन कि ऐसा ज़रूरी नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने अपने पति का नाम अपने सरनेम अपने नाम के साथ लगाना है। और अगर सरनेम लगा हुआ है, आपका डिवोर्स हो जाता है, आपने दूसरी शादी की कर ली, तो जो पहले का सरनेम है उसको हटाने का भी प्रोसेस इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या क्या खर्चा आता है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो आपका खर्चा आता है, मान लीजिए अगर आपकी नई नई शादी हो रही है तो तुरंत जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लें, कम खर्चा आएगा। उसके बाद में अब मान लीजिए आपकी शादी आज से 10 साल पहले हो रखी है, 5 साल पहले हो रखी है, अपने फॉरेन जाना है या वट एवर द रीज़न यू आर फेसिंग, और आपको यहाँ पे सरनेम यहाँ पे क्या करना है कि लगवाना है, अपने हस्बैंड के नाम वाला सरनेम लगवाना है या फिर रिमूव करवाना है, तो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, वो होता है गजट पब्लिकेशन के थ्रू। ओके, गजट पब्लिकेशन में क्या होता है, जो गजट पब्लिकेशन रहता है उसको लेकर के आप अपने आधार सेंटर में जाते हो तो बहुत इजीली वो क्या करते हैं, आपका जो नाम है आपके नेम के साथ आपके हस्बैंड का जो भी सरनेम रहता है वो लगा देते हैं। उसके बाद आप पैन कार्ड में करवा लेते हो, पासपोर्ट में करवा लेते हो, साथ में गजट कॉपी लगती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं, जैसे मार्कशीट है तो उसमें लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पुराने मार्कशीट ही उसी नाम से चलेंगे, नाम नया यूज़ होगा चल वो जाएंगे। जहाँ कहीं पे भी लगाना होगा जो आपकी गजट की कॉपी रहेगी वो साथ में लग जाती है, सिर्फ इतना सा ही काम रहता है। ओके, अब गजट बनवाने का प्रोसेस क्या है। गजट बनवाने का जो प्रोसेस है, स्पेशली जो सरनेम लगाने का, देखिए सरनेम जब आप लगवाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलमोस्ट सेम वही रह जाती हैं। जो भी आपका पुराना नाम है उस नाम के दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, एफिडेविट बनता है, न्यूज़पेपर में ऐड जाती है, सीडी बनती है, सीडी में नेम चेंज का मैटर डाला जाता है, विटनेसेस का परफॉर्मा होता है, कुछ और परफॉर्मेंस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है। पूरा कंप्लीट करने के बाद आपकी यहाँ पे फाइल बनती है। और फाइल बनने में अगर तो सिंपल नेम चेंज है, सुरेश कुमार से साहिल कुमार करवा रहे हो, रमेश कुमार करवा रहे हो, तो जो आप एफिडेविट बनवाओगे वो तो नोटरी अटेस्टेड भी चल जाएगा। लेकिन जब आप सरनेम लगाते हो तो सरनेम वाला जो एफिडेविट होता है वो आपको अपने एरिया के एसडीएम या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से आपने अटेस्ट करवाना होता है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सेम रह जाती है। अब ये सारी फाइल कंप्लीट होने के बाद गजट पब्लिकेशन ऑफिस दिल्ली में है, सेंट्रल गजट ही निकलवाते हैं हम, तो दिल्ली में जाकर के आपने उसको फाइल को जमा करना होता है। फाइल जमा करने के मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट फीस भी लगती है, जैसे कि 1100 की अगर सिंपल नेम चेंज है,
माइनर के केस में 1700 फीस लगती है, कोई एनआरआई तो फीस और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर नाम में एलियस लगा हुआ है, 2 नाम है तो फीस और बढ़ जाती है, तो फीस भी चेंज होते रहती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट फीस की बात करता हूँ। अब बात आती है कि गजट की फाइल कहाँ से बनवाएं, क्योंकि 90% जो यहाँ पे स्टेट्स हैं वहाँ पे जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं कि गजट की फाइल कैसे बनती है। पहले क्या होता था कि पहले गजट नहीं मांगा जाता था, पहले सिर्फ न्यूज़पेपर में ऐड देने से काम हो जाता था, कि वो बोलते थे कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड दे दो आपका काम कर देंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, और गजट के सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड काफ़ी है। एक न्यूज़पेपर से भी आपका जो गजट पब्लिकेशन है वो हो जाता है। अब फाइल बनवाने के लिए देखिए, फाइल हम भी बनवाते हैं, ऑल ओवर इंडिया से हम फाइल बनवाते हैं। फाइल बनाने के बाद हम आपके एड्रेस के ऊपर कोरियर करते हैं, फिर को आप उसको या तो खुद से जमा करवा सकते हो। अगर आप जमा नहीं करवा सकते हो तो उसके लिए यहाँ से अलग से प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस आपको हम गाइड कर देते हैं। और जो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑनलाइन रहता है, यानी कुरियर के थ्रू सारी की सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, जो भी आपके साइन वगैरह होती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फाइल सबमिट होती है। फाइल सबमिट होने के 30 से 35 दिन के अंदर जो हमारा गजट है वो पब्लिश हो जाता है। जब गजट पब्लिश हो जाता है, सैटरडे को ही पब्लिश होता है। पब्लिश होने के बाद ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, हम खुद डाउनलोड करके आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कर देते हैं। और यूजुअली यहाँ पे देखिए बहुत सारी सर्विसेज है, यहाँ पे चार्जेस क्या रहते हैं, देखिए अलग अलग इसके चार्ज, गवर्नमेंट चार्जेस की मैंने बात कर दी। फाइल बनाने के चार्जेस हमारी प्रोफेशनल चार्जेस होंगे। अगर आपने फाइल बनवानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर जो फॉर्मल रिप्लाईज होंगे वो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको अपने केस रिलेटेड पर्सनली डील करना हो, बात करना हो डिटेल में, तो उसके लिए हम कंसल्टेशन का ऑप्शन है, जिसमें हम 500 रुपीज़ कंसल्टेशन फीस लेते हैं, और उसमें आपके केस को हम स्टडी करते हैं, क्या बेस्ट पॉसिबल है वो आपको सजेस्ट करते हैं, और जब आप हमसे फाइल बनवाते हो तो वो 500 रुपये उसमें से माइनस कर देते हैं। और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो इसको फिल्टर करने के लिए कि जिसको वाकई में ज़रूरत है हमारी सर्विसेज का, या फिर जिन्हें वाकई में फ़ाइल बनवानी है, हेल्प चाहिए, तो उन्हीं से हम बात करते हैं। और जब आप कंसल्टेशन पे करते हो, अगर आप फाइल का काम करवाते हो, तो हम डायरेक्ट आपको हम सामने से कॉल करके आपकी पूरी हेल्प करते हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं। तो इसके बाद में अब मैरिज अगर आपने पहले करवा रखी है, मैरिज अभी रिसेंटली हुई है, कोई भी काम है, सरनेम लगवाना है, हटवाना है, वो हम करवा देंगे। अगर आपको अपना नेम चेंज वैसे भी करवाना है, मान लो अपने अपने नेम से सेटिस्फाई नहीं हो, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, कोई ऐसी कुछ रीज़न है, जैसे कईयों का नाम ऐसा होता है कि उनको थोड़ा सा शाई फील होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है पब्लिक में डीलिंग में, या फिर जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे, तो ऐसे केसेस भी हम हैंडल कर लेते हैं। और ये जो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, ताकि जो भी लोग यहाँ पे गलत लोगों के पास जाते हैं, अपना फीस उनको पे करते हैं, उनके नंबर्स बंद कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए, उनका नुकसान हो जाता है, इन सब चीज़ों ताकि आप बच सको, और जो आपका काम है, जो आपकी सही इन्फॉर्मेशन हो प्रॉपर आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है।